कि बैठकर महफिल में आज फिर उसे याद किया है हमने भी, बैठकर महफिल में आज फिर उसे याद किया है हमने भी, गलत लोगों पर बहुत वक्त बर्बाद किया है हमने भी। नमस्कार, मेरा नाम विपुल बंगवाल है। पर्यावरण दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। एक सवाल है जो सभी लोगों से है कि पिकनिक जाते हैं जैसे लोग जगह जगह पर, तो चिप्स के पैकेट, बोतल वगैरह कोल्ड ड्रिंक की वहीं छोड़ देते हैं। जिम्मेदारी ये बनती है कि अपना कचरा हम साथ लेकर आए और पर्यावरण को जो है दूषित ना करें। कुछ पंक्तियां लिखी थी कि पेड़ों को काटकर स्वच्छ हवा छीन रहे हैं, पर्यावरण को भी हर तरह से दूषित कर रहे हैं। कि पेड़ों को काटकर स्वच्छ हवा छीन रहे हैं, पर्यावरण को भी हर तरह से दूषित कर रहे हैं, और अपने मनोरंजन को बेहतर बनाकर हम पृथ्वी को बदले में यह क्या दे रहे हैं। आगे सुनिएगा कि वो अपनी बातें गुस्से में इस तरह समझाती थी, वो अपनी बातें गुस्से में इस तरह समझाती थी जैसे थाने में मुकदमा दायर कर रही हो। कि वो अपनी बातें गुस्से में इस तरह समझाती थी जैसे थाने में मुकदमा दायर कर रही हो, और खुद को बचाने के लिए एक के बाद एक झूठ बोलती थी ऐसे जैसे तमंचे से हवाई फायर कर रही हो। आगे सुनिएगा कि वैसे तो प्यार व्यार की बातों पर मैं भरोसा नहीं करता जल्दी से, वैसे तो प्यार व्यार की बातों पर मैं भरोसा नहीं करता जल्दी से, लेकिन नजरें जब मिली तुमसे तो हम दोनों शर्माए थे। मैं तो साधारण सी जिंदगी जीने वाला छोटे घर का लड़का था, फिर मोहब्बत के तूने कुछ मुझे नए उसूल सिखाए थे, और आता था मुझे रिश्तों को निभाना पहले से भी, फिर क्यों जज्बातों के पन्ने पर तूने अदाकारी भरे नए तरीके लिखाए थे, और मिलोगी कभी तो मैं तुम्हारे मुंह पर मारूंगा वो सारे झूठे ख्वाब जो तुमने मुझे दिखाए थे। एक सुनिएगा कि जो शान थी कभी हमारे गुलशन की, जो शान थी कभी हमारे गुलशन की, अब वो कली जाकर गैर की बगिया में खिलती है, और तुम्हारे पति की तस्वीर देखकर ये मालूम हुआ मुझको बेवफाई की सजा मेरी जान इसी जन्म में मिलती है। आगे सुनेगा कि सारी बातों से होकर वाकिफ मेरे सब्र को आजमाने की आदत थी उसकी, आपस के झगड़े खुद तक न रखकर जमाने को बताने की आदत थी उसकी, कि आपस के झगड़े खुद तक न रखकर जमाने को बताने की आदत थी उसकी। गैरों की बाहों में बाहें डालकर नाचती, कुछ इस तरह दिल जलाने की आदत थी उसकी। नजरों से नजरें मिलाकर झूठ बोलने में थी माहिर, अपनी गलतियों पर 100 बातें बनाने की आदत थी उसकी। कि नजरों से नजरें मिलाकर झूठ बोलने में थी माहिर, अपनी गलती पर 100 बातें बनाने की आदत थी उसकी। वो वफा की बातें तो बड़े सलीके से करती थी, मगर गैरों को मुंह लगाने की आदत थी उसकी। कि हाँ वो वफा की बातें तो बड़े सलीके से करती थी, मगर गैरों को मुंह लगाने की आदत थी उसकी। और तुरंत झूठ पकड़ा जाए तो मुंह बना लेती थी, फिर हफ्तों तक रूठ जाने की आदत थी उसकी। एक होता है कि जब रिश्ते की नई नई शुरुआत होती है तब कुछ नहीं याद आता, पर समय के साथ सारे रिश्तेदार याद आते हैं। कि चाचा का फोन था, मामा का फोन था, पापा से बात कर रही थी, उस पे लिखा था कि रोते हुए जिन आंसुओं से दिल के जज्बातों को लिखा था, वो हंसते हुए मेरे दर्द को स्याही बता देती थी। खुद के गुनाहों को नजरअंदाज करके हर दफा वो फरेबी अपनी सफाई बता देती थी। कि खुद के गुनाहों को नजरअंदाज करके हर दफा वो फरेबी अपनी सफाई बता देती थी। इस चेहरे की रंगत के उड़े हुए रंग को रात के अंधेरों की तन्हाई बता देती थी। वो किसी और महबूब से फोन पर आशिकी लड़ाने वाली, झूठ पकड़ा जाए तो उसे अपना भाई बता देती थी। होता है जब इंसान अकेला रह जाता है तो कई बार होता है, मेरे साथ हुआ कि खिड़की पे बैठ के पर आसमान को देखना है, रात को बारिश की बूंदों को देखना। तो ऐसे ही लिखा था कि वो खिड़की पर बैठकर वो रात भर जागकर आंखों में आंसू लिए आसमान को तकते हैं। कि वो खिड़की पर बैठकर वो रात भर जागकर आंखों में आंसू लिए आसमान को तकते हैं। जो नए वक्त पर नया यार बदलते हैं उन्हें क्या मालूम सवेरा होने में आखिर कितने जमाने लगते हैं। आगे सुनिएगा कि
देखकर उसकी हरकतें जब संभलने लगे थे हम, वो जाकर झूठे किस्से सुना रही थी, कभी इधर कभी उधर। जो कहती थी कभी यार तुम बेहद खास हो मेरे लिए, वो आज खामियां मेरी गिना रही थी, कभी इधर कभी उधर। कि जो कहती थी यार तुम बेहद खास हो मेरे लिए, वो आज खामियां मेरी गिना रही थी, कभी इधर कभी उधर। और रकीब से लिपटने का जब मैंने कारण पूछा उससे, वो बेधड़क बातें घुमा रही थी, कभी इधर कभी उधर। सिर्फ उसके लिए हमने न जाने कितनों को ठुकरा दिया, कि सिर्फ उसके लिए हमने न जाने कितनों को ठुकरा दिया। वो बड़ी शिद्दत से मोहब्बत निभा रही थी, कभी इधर कभी उधर। एक सुनिएगा कि यूं ही कोई गैर आता नहीं जिंदगी में किसी की, पूछो जरा तुम्हारी मोहब्बत का इशारा हुआ है क्या। वो होता है कि जब ब्रेकअप होते हैं अधिकतर ऐसा ही होता है कि या तो हम किसी को अटेंशन देते हैं, या हमारा जो पार्टनर है वो सामने से किसी की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा है। तो उस पे ही था कि यूं ही गैर आता नहीं जिंदगी में किसी की, पूछो जरा तुम्हारी महबूबा का इशारा हुआ है क्या। प्यार मोहब्बत की जंग में हर तरफ से शिकस्त पाकर, आखिर में तुमको भी नशा गवारा हुआ है क्या। और तुझसे छुपकर वो जाकर गैर से नैन लड़ाती रही, तुझसे बोला झूठ उसके लिए सहारा हुआ है क्या। कि तुझसे छुपकर वो गैरों से नैन लड़ाती रही, तुझसे बोला झूठ उसके लिए सहारा हुआ है क्या। हजार सपने दिखाकर लाख झूठे वादे करके, गैर से भी इश्क उसे दोबारा हुआ है क्या। और वो जो बैठकर रात की तन्हाइयों में अपने जज्बात लिखता है, कोई पूछो जाकर वो भी मोहब्बत में हारा हुआ है क्या। एक ऐसे ही लिखा था, उसकी शादी खबर आई थी, उसकी शादी की तो ऐसे ही लिखा था। ये दूसरा कि जो खामोशियां तेरे मेरे बीच बरकरार रही ताउम्र, उस चुप्पी को मैं कुछ देर जरा खोकर देखूंगा। जो लम्हे कहीं धुंधले हो गए लड़ाई झगड़ों की आड़ में, उन्हें आंसुओं से अपने एक बार धोकर देखूंगा। कि जो लम्हे कहीं धुंधले हो गए लड़ाई झगड़ों की आड़ में, उन्हें आंसुओं से अपने एक बार मैं धोकर देखूंगा। यूं तो आंखों में कैद है हर एक गुजरा पल तेरे साथ वाला, फिर भी साथ बैठकर तेरे कुछ तस्वीरें मैं लेकर देखूंगा। और शेरवानी पहनकर आऊंगा मैं तुम्हारी शादी में, कि शेरवानी पहनकर आऊंगा मैं तुम्हारी शादी में, मेरी जान मैं तुमको एक और मौका देकर देखूंगा। ये मोहब्बत पे लिखा था ऐसे ही कि रहकर तुम्हारे साथ जो मैं कोई गीत गुनगुना लूं, तुम उस हसीन नगमे पर जरा झूम लिया करना। कि रहकर तुम्हारे साथ जो मैं कोई गीत गुनगुना लूं, तुम उस हसीन नगमे पर जरा झूम लिया करना। फिर थोड़ी एड़ियां तुम ऊंची करना, थोड़ा मैं झुक जाऊंगा, कुछ इस तरह तुम मेरे लबों को चूम लिया करना। एक और कि किसी तीसरे की वजह से करके फैसला एक तरफा, दुख उसे भी होता होगा हम ये दावा करते हैं। कि किसी तीसरे की वजह से करके फैसला एक तरफा, दुख उसे भी होता होगा हम ये दावा करते हैं। और उसे मालूम ही नहीं था सलीका मोहब्बत का, मैंने चाह कर बताया जान ऐसे चाहा करते हैं। एक आखिरी सुनिएगा फिर अपनी जगह लूंगा। कि वो मधुर सुरताल किसी संगीत में कहाँ है आखिर, हूबहू जो अदाकारी उसके पैरों की पायल करती है। जो आवाज भी ना दे वो और खामोश ही रहे दिन भर, मगर उसकी मुस्कुराहट ही सबको कायल करती है। कि जो आवाज भी ना दे वो और खामोश ही रहे दिन भर, मगर उसकी मुस्कुराहट ही सबको कायल करती है। लबों की लाली एक तरफ कानों का झुमका एक तरफ, कि लबों की लाली एक तरफ कानों का झुमका एक तरफ, आंखों में लगाकर काजल वो दिल को घायल करती है। और नए आशिकों से जब भी उसका मन नहीं भरता दिल लगे करने के बाद, कि नए आशिकों से भी जब उसका मन नहीं भरता दिल लगी करने के बाद, फिर दिल बहलाने के लिए वो पुराने महबूब का नंबर डायल करती है। धन्यवाद बहुत बहुत।